हाय गाइस, मैं अतुल सिंह राजपूत आप सभी का स्टडी डोमोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज हम अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण का जो फाइल बनता है बीएड सेकेंड सेमेस्टर में, उसी को बनाने का प्रयास करेंगे और उसमें क्या 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 आवश्यकता होती है और कैसे बनता है वो भी जानेंगे। ठीक है, जैसे आप मूल्यांकन करते हैं तो वो फाइल किस प्रकार मूल्यांकन का बच्चों के लिए तैयार की जाती है उसी के संबंध में रहता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सर्वप्रथम हम प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना के संबंध में आप आगे कुछ एक फाइल बना लीजिएगा जिसमें फ्रंट पेज रहेगा। फ्रंट पेज में उसमें आपका नाम वगैरह, पता, रोल नंबर सारा कुछ रहेगा। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में जो है मानसिक योग्यता टेस्ट होती है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस इकाई के संबंध में उपलब्धि का आकलन करना चर्चा का विषय रहता है। ठीक है, सीखने का अद्भुत क्षमता होती है किन बच्चों में। देखो, सभी बच्चे तो एक प्रकार होते नहीं हैं, तो इसलिए उनका आकलन करना जो है वो एक प्रकार से कठिन कार्य हो जाता है। तो इसलिए उनका मूल्यांकन करने के लिए हम सभी जो उसमें प्रश्न उत्तर के तरीके होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण का अर्थ क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण विकसित कौशल था ज्ञान का परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में सबसे अन्य प्रकार का एक मानसिक होता है। ठीक है, छात्र विद्यालय में सत्र पर्यंत अध्ययन करने, ज्ञान अर्जन करने हेतु सभी छात्रों को ज्ञानार्जन की क्षमता समान नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है इसमें। उसके बाद उपलब्ध परीक्षणों की परिभाषाएं, किसने क्या कहा था, जैसे गौरीशन के अनुसार और अन्य सभी के अनुसार जो है उसमें देखते हैं किसने क्या कहा था। तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसमें जो है ईवेल के अनुसार क्या है। जैसे उन्होंने कहा है कि उपलब्ध परीक्षण वह है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन करता है। मतलब अगर वो जो ज्ञान ग्रहण करता है उसी में कौशल का निपुणता का मापन किया जाता है। ठीक है, शिक्षा शब्द कोश के अनुसार जो है। फिर उपलब्ध परीक्षण का महत्व क्या है वो देख लीजिएगा। विद्यार्थी का वर्गीकरण किया गया है फिर उसके बाद। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थियों की कठिनाई एवं निदान दिया गया है यहाँ पे, और विद्यार्थियों की प्रेरणा के बारे में दिया गया है। विद्यार्थियों से पता चलता है कि विद्यार्थी प्रेरणा देने में भी और परीक्षाओं को सफलता मिलती है। ठीक है, अगर परीक्षा होगी तो उनको पढ़ने का प्रेरणा मिलती है ना, कि अगर पेपर आने वाला है चलिए पढ़ाई करिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है शिक्षा निर्देशन, इसे उनको डिग्री भी प्राप्त होती है, मान्यता प्रदान की जाती है कि फला आदमी इतने तक पढ़ा है और इतने तक उनको जो है नॉलेज है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। ठीक है, और बाकी ये उपलब्ध परीक्षण के गुण होते हैं कुछ, ये आप देख लीजिएगा। जैसे इसमें दिया गया सबसे मेन है, यह प्रणाली में परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। जब आपका एग्जाम आता है तो परिश्रम करते हैं ना, तो आप उसी के प्रेरित करता है। और यह प्रणाली बालकों को अर्जित ज्ञान का वास्तविक मूल्यांकन करती है। ये तो हो गए इसके गुण, लेकिन इसके कुछ दोष भी होते हैं। ठीक है, अब दोष में चर्चा करते हैं। दोष में देखिए, उपलब्ध परीक्षा का दोष होता है कि इस परीक्षा में दोष यह है कि छात्र अनुमान के आधार पर ही परीक्षा तैयार करते हैं। ठीक, ये तो चलो ठीक है, एक पॉइंट हो गया। लेकिन दूसरा इस पॉइंट है, संपूर्ण पाठ्यक्रम के समस्त भागों में प्रश्न पत्र नहीं पूछे जाते। भाई, कुछ ही प्रश्न पत्रों से, कुछ ही भाग से जो है प्रश्न पत्र आते हैं, सभी भागों से तो प्रश्न पत्र आते नहीं हैं। आगे आता है कि उपलब्ध परीक्षा में पूर्ण विश्वसनीय नहीं होता यदि एक ही उत्तर को अगर दो टीचर चेक करते हैं तो उनके जांचने का प्रक्रम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये विश्वसनीयता से संबंधित प्रश्न था। तो ये जो है इसके कुछ दोष थे। आगे आते हैं, शिक्षण लक्ष्यों पर बल दिया जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर हाई स्कूल की सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र दिया गया है, यहाँ पर बल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अनुमानित प्रतिशत दिया गया है। उसके बाद पाठ्य वस्तुओं पर बल दिया गया है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर से समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न पत्र बनने का जो तरीका होता है, इसमें प्रकरण होता है किन किन विषयों से हमें लेना है प्रश्न पत्र। जैसे बहुकल्पीय प्रश्न पत्र से एक प्रश्न लेना है और उसका 1 अंक होगा। कुल मिला के जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे वो 16% होंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए 16% अंक जो हैं ऑब्जेक्टिव से होंगे, 16% अंक जो पर्यावरण से लिए जाएंगे। जनसंख्या से भी, और 28% महात्मा गांधी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर किन किन क्षेत्रों से हमें कौन कौन से प्रश्न उठाने हैं, तो वो सभी चीज़ें जो एक डायग्राम बनाया जाता है सभी प्रश्नों का, तो उन्हीं के अनुसार जो है हम इनका चयन करते हैं। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा आई थिंक, तो आप वीडियो को रोक कर एक देख सकते हैं। ठीक है, और फाइल बना सकते हैं। आगे आते हैं प्रश्नों के विभिन्न रूपों पर।
तो प्रश्नों के विभिन्न रूप जो दिए गए हैं पाठ्यक्रम में अंकों का निर्धारण कर लेने पर पश्चात वर्तमान समय में एक अच्छी उपलब्धि के में निबंध के संबंध में। हाई स्कूल में सामाजिक की परीक्षा के प्रश्न पत्र का जो आप जो एक डायग्राम होता है कितने प्रश्न आने हैं, जैसे आप 14 प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं और उनके अंकों की संख्या जो है 25 है। विस्तृत जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 अंक का रहेगा और उसके निर्धारित अंक रहेंगे 10, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। अंक जो हैं 10 नंबर रहेंगे और टोटल जो प्रतिशत रहेगा 40% ये रहेगा विस्तृत का। और शॉर्ट आंसर लघु उत्तरीय 24 है और उसके बाद अति लघु उत्तरीय दिया गया है, ये दिया गया है 20। बहुविकल्पी दिया गया है यहाँ पर 4 और 4 प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, सभी 1-1 नंबर के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रश्नों की विशिष्टता स्तर पर बल दिया गया है, ठीक है। कैसे प्रश्न उठाने हैं कि कुछ कठिन स्तर के रहेंगे प्रश्न, कुछ सरल इजी भी रहेंगे। जैसे इसमें माध्यम दिया गया है, अगर हम 5 क्वेश्चन जो है इजी रखते हैं तो सामान्य प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो 8 प्रश्न रखने हैं, विशिष्ट में 1, मतलब 20% जो है विशिष्ट प्रश्न होने चाहिए और टोटल का जो है योग दिया गया है 100%, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे आते हैं उपलब्ध परीक्षा की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है परीक्षा में रूपरेखा के लिए जिसे तैयार कर लेना चाहिए, विशिष्ट महत्व रखता है क्योंकि विषयों के प्रकरण के अनुसार अंक की जो विवरणता होती है वो अंक की प्रश्नों की तथा संख्या का उल्लेख रखता है, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद एक आते हैं सामाजिक प्रश्न पत्र का एक मॉडल होता है, तो वो मॉडल किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामाजिक प्रश्न पत्र का एक मॉडल दिया गया है। यहाँ पर मॉडल में दिया गया है कि समय 3 घंटा रहेगा, कक्षा 10 का है और सामाजिक ज्ञान पूर्णांक जो है 25 नंबर का दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि गाइडलाइन पढ़ लीजिए। गाइडलाइन पढ़ने के बाद जो है खंडशाह में बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना है। जैसे यहाँ पर विश्व मानवाधिकार दिवस के संबंध में पूछा गया है, तो ये सारी क्वेश्चन रहेंगे। जूलियस सीजर्स के संबंध में क्वेश्चन है, मतलब पूरा एक मॉडल प्रश्न बनाया गया है कि कैसे मॉडल प्रश्न बनने हैं और आप कैसे बनाएंगे उन्हें, ठीक है। उसके बाद खंडशाह के बारे में, खंडका में दिया गया है अति लघु उत्तरीय, प्लासी का युद्ध, भारत में मुख्य। तो खंडगा में भी जो है लॉन्ग आंसर, इन सभी के 2 नंबर रहेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनके 2 नंबर रहेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चनों के 1 नंबर के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। ऐसे बनाया गया है। उसके बाद ये पंसील के सिद्धांत दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय खंडगा दिया गया है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और जो कि 5 नंबर के 1 प्रश्न रहेंगे और इनमें से किसी एक ही प्रश्न को हल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अंत में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि परीक्षण लक्ष्य उप इकाई जो संज्ञानात्मक विकास हुआ है उसके संबंध में हम क्या क्या ऑब्जर्व कर पाए हैं। जैसे संसाधनात्मक से ये OA का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव आंसर वेरी शॉर्ट, लघुत्तरीय हुआ, इसका मतलब ऐसे का मतलब हुआ कि शॉर्ट आंसर मतलब लघुत्तरीय, और VS का मतलब हुआ वेरी शॉर्ट और LA का मतलब होगा लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो संज्ञानात्मक हमसे संसाधन एवं विकास से सिर्फ ऑब्जेक्टिव का 1 प्रश्न डाला गया है और शॉर्ट आंसर का 1 डाला गया है और वेरी लॉन्ग से बोधात्मक के जो हैं ये डाले गए हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रश्नों को किस प्रकार चयन किया गया है, जैसे भारत से राष्ट्र, इससे देख लीजिएगा, ठीक है। इसे बना लीजिएगा, डायग्राम पूरा ऐसे रहेगा लाइन वाइज, ठीक है, जो कि लोकतंत्र के संबंध में ये सभी चीज़ें बना लीजिएगा। आगे आते हैं तो इसमें देखते हैं कोष्ठक के माध्यम से प्रश्नों की संख्या और बाहर अंक दिए गए हैं, तो वो सभी देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया है OS का मतलब ऑब्जेक्टिव आंसर, बहुविकल्पीय प्रश्न 4 प्रश्न आए थे, 5 प्रश्न इसके आए थे, सभी 1-1 नंबर के थे। 5 नंबर हुआ, 3 नंबर के 2 हैं, मतलब 3 प्रश्न थे 2-2 नंबर के, तो जी 6 नंबर हुए और 2 लॉन्ग आंसर थे, मतलब LA का मतलब हुआ लॉन्ग आंसर, इसका मतलब ये हुआ कोई 5 दूनी 10, ठीक है, 10 नंबर के थे। तो 14 प्रश्न थे और कुल 25 नंबर के थे। अतः आई थिंक आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। बीएड से संबंधित सभी फाइलें जो हैं आपको यहीं पर मिल जाएंगी। चैनल की प्लेलिस्ट नीचे दे दी गई है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।